सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 20 जिसका नाम है दिवाली आई। बच्चों, हम भारत देश में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें से दिवाली का जो त्योहार है वो बहुत ही प्रमुख है, जिसे सब बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं, क्योंकि ये जो त्योहार होते हैं वो हमारे लिए खुशियाँ लेकर आते हैं। इसीलिए हमें त्योहार के महत्व को समझना चाहिए और त्योहारों को अच्छे से मनाना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों को हानि पहुँचे। तो आज हम इसमें से इसी एक त्योहार के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है दिवाली। तो दिवाली जो आती है वो क्या क्या हमारे जीवन में लेकर आती है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। ये पाठ एक कविता के रूप में दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं। लो फिर से दिवाली आई, अपने संग में खुशियाँ लाई, खिले और बताशे लाई, बढ़िया खेल तमाशे लाई। तो हमारे लिए दिवाली वापस आ गई। कोई भी त्योहार होता है, आते हैं जाते हैं, तो उसी प्रकार ये दिवाली भी वापस हमारे जीवन में आई है और उसके साथ में ये बहुत सारी खुशियाँ हमारे लिए लेकर आई है, क्योंकि हम जो भी त्योहार मनाते हैं बड़ी खुशी से मनाते हैं। इसीलिए दिवाली का त्योहार तो अक्सर खुशी से ही मनाया जाता है। ये हमारे लिए धान लेकर आती है, बताशे लेकर आती है और बढ़िया खेल तमाशे लेकर आती है, क्योंकि दीपावली पर हम बहुत ही खुश होते हैं, खेल खेलते हैं, तमाशे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। छूट रही है आतिशबाजी, सब प्रसन्न है सब है राजी, घर बाहर की हुई सफाई, कहीं रंगाई कहीं पुताई। तो हम देखते हैं कि दीपावली पर हम क्या करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पटाखे जलाते हैं, फोड़ते हैं, फुलझड़ी चक्री हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें जलाते हैं। तो ये हमारे लिए आतिशबाजी हम करते हैं। लेकिन जब आतिशबाजी आप लोग करते हो तो हमें सावधानी रखना चाहिए। इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि हम किसी को कष्ट पहुंचाएं। बहुत ही सावधानी से हमें पटाखे फुलझड़ियाँ ये सब छोड़ना चाहिए। और इस दिन हम सब बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। और आप देखते हो कि दिवाली आने से पहले ही लोगों के घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है। घर में करते हैं, दुकानों पर करते हैं, बाहर सब जगह सफाई दीपावली आने के कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती है। सफाई करने के साथ साथ रंगाई और पुताई भी इसमें की जाती है। आप लोग भी देखते हो ना और करते भी हो साथ साथ में, है ना। तो इस प्रकार आने से पहले ही ये सफाई और रंगाई पुताई वगैरह सब की जाती है। हर घर में पकवान बने हैं, घर आंगन में दीप जले हैं, आज कहीं भी नहीं अंधेरा, हुआ रात में दिन का घेरा। तो दीपावली आने के पहले सब घरों में मिठाइयाँ बनाई जाती है, पकवान बनाए जाते हैं। दीपावली आने के कुछ दिन पहले से ही सारी तैयारियाँ शुरू हो जाती है। घर आंगन में दीप जले और हर उस दिन सब जगह घर में आंगन में क्या होता है, दीप जलाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि असंख्य मात्रा में इस दिन दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन कहीं पर भी अंधेरा नहीं रहता है और सब जगह दीपों की जगमग रोशनी हमें दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि रात में भी दिन का घेरा है, क्योंकि बहुत मात्रा में दीप जलाए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि रात नहीं हो रही है और दिन जैसा ही हमें उजाला उस दिन दिखाई देता है। रात में अंधेरा होता है, लेकिन जब हम रोशनी से, दीपों की रोशनी से जगमग सब जगह कर देते हैं, क्योंकि इसमें सारी जगहों पर दीप जलाए जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि रात नहीं है और ये दिन हमें दिखाई दे रहा है। दिवाली की रात सुहानी है सारी रातों की रानी, लो फिर से दिवाली आई, अपने संग में खुशियाँ लाई। तो दिवाली की जो रात होती है वो बहुत ही सुहानी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि ये रातों की रानी इसे रातों की रानी कहा गया है, क्योंकि जो रानी होती है वो सभी में सबसे ऊंची मानी जाती है। तो दिवाली की रात भी ऐसा लगता है कि ये सारे रातों की रानी है, सबसे अच्छी रात दिवाली की रात मानी जाती है।
लो फिर से दिवाली आई, अपने संग में खुशियाँ लाई। तो बच्चों वापस से दिवाली आ गई है और अपने संग में ये खुशियाँ लेकर आई है। तो हमें भी जब दिवाली हम मनाते हैं तो बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी को ऐसे कटु वचन नहीं बोलना चाहिए कि जिससे उसे दुख हो, क्योंकि इस त्योहार को खुशियों का त्योहार माना जाता है। अब इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। पाठ 20 जिसका नाम था दिवाली आई। इसका पहला प्रश्न है शब्दार्थ। शब्द दिया हुआ है, इधर इसके अर्थ हमें लिखना है। पहला है खिले, खिले का अर्थ होता है धान की लाई। अगला है सुहानी, सुहानी का अर्थ होता है अच्छी लगना। अगला है प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब होता है खुश, खुश रहना। अगला प्रश्न हमारा जोड़ी मिलाकर सही शब्द बनाइए और लिखिए। हमें इसको ऐसे शब्द से मिलाना है ताकि हमारा शब्द सही बन जाए। दीवा, इसको हम मिलाएंगे ली से, हमारा शब्द बन जाएगा दिवाली। खुशी, खुशी को हम मिलाएंगे या से, हमारा शब्द बनेगा खुशियाँ। ब को मिलाएंगे ताशे, तो हमारा सही शब्द बनेगा बताशे। प्र को हम मिलाएंगे सन्न, तो हमारा शब्द बन जाएगा प्रसन्न। रंगा, रंगा को मिलाएंगे ई से, तो शब्द बनेगा रंगाई। अंधे, अंधे को हम मिलाएंगे रा से, तो हमारा शब्द बन जाएगा अंधेरा। इस प्रकार हम सही शब्द बनाकर इसमें लिखेंगे। अगला प्रश्न है आतिशबाजी किस त्योहार पर की जाती है? उत्तर है आतिशबाजी दिवाली पर की जाती है। अगला प्रश्न है दीपावली पर घर में अंधेरा क्यों नहीं रहता? उत्तर है क्योंकि दीपावली पर घर में दीप जलते हैं, इसीलिए दीपावली पर घर में अंधेरा नहीं रहता है। अगला प्रश्न है रंगाई और पुताई किस त्योहार में की जाती है? उत्तर है रंगाई और पुताई दीपावली में की जाती है। अगला प्रश्न है दिवाली की रात को क्या कहा गया है? उत्तर है दिवाली की रात को रातों की रानी कहा गया है। अगला प्रश्न है दिवाली अपने संग में क्या लेकर आती है? उत्तर है दिवाली अपने संग खुशियाँ लेकर आती है। अगला प्रश्न है वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। ये इसमें उल्टे पुल्टे वर्ण दिए गए हैं, तो इनको हम सही क्रम में जमाकर एक सही शब्द बना सकते हैं और यही हमें यहाँ पर बनाना है। जैसे इसमें वर्ण दिए हुए हैं शी, खू, या, तो हम इससे अपना सही शब्द बनाएंगे खुशियाँ। खू को पहले लिखेंगे, शी को और फिर या, तो हमारा शब्द बन जाएगा खुशियाँ। अगला है ली, वा, दी, तो हम इसको सही क्रम में जमाएंगे दीवाली, तो हमारा शब्द बन जाएगा दिवाली। अगला हमारा शब्द है दे, रा, अ, तो इसको हम सही क्रम में जमाएंगे अंधेरा, तो शब्द बन जाएगा अंधेरा। अगला है वा, न, प, क, इसको हम सही क्रम में जमाएंगे प, क, वा, न, तो हमारा सही शब्द बन जाएगा पकवान। अगला हमारा प्रश्न है सही शब्द के सामने सही का और गलत शब्द के सामने गलत का निशान लगाइए। हमें इसमें जो भी मात्रा सही दी हुई है उसी वाले शब्द को सही का निशान लगाना है। जैसे इसमें द में छोटी की मात्रा दी, वा, ली, लेकिन दिवाली में द में बड़ी की मात्रा लगती है, इसलिए ये वाला शब्द जो है ये गलत है और ये वाला शब्द सही है, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है पकवान, तो पकवान इधर लिखा है पकवान, तो सही शब्द हमारा कौन सा है? पकवान, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है सुहाती, इधर लिखा है सुहाती, तो हमारा सही शब्द है सुहाती, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे और इसमें हम गलत का निशान लगाएंगे। अगला है बताशे, इधर है बताशे, तो हमारा शब्द कौन सा सही है? बताशे, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे और इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। अगला है खुशियाँ, इधर है खुशियाँ, तो सही शब्द कौन सा है हमारा? खुशियाँ, इस पर सही का निशान लगाएंगे और इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे।
अगला हमारा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। हमें इसमें ये विलोम शब्द की जोड़ी है तो इसे सही से हमको मिलाना है। पहला है रात, रात का विलोम होता है दिन, तो हम इसको दिन से मिलाएंगे। अंधेरा, अंधेरा का विलोम क्या होगा? उजाला, तो हम इसको उजाला से मिलाएंगे। अंदर, अंदर का विलोम होता है बाहर, हम इसको बाहर से मिलाएंगे। अगला है प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम होगा अप्रसन्न, तो हम इसको इससे मिलाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से मात्रा निकालकर सामने लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं तो इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है तो उस मात्रा को हमें इसमें लिखना है। जैसे ये शब्द है हमारा सात, तो इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? स में आ की मात्रा, तो हम आ की मात्रा को यहाँ पर लिखेंगे। ये लिखा हुआ है फिर, तो इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? फ में छोटी ई की मात्रा, तो हम छोटी ई की मात्रा को यहाँ पर लिखेंगे। इसमें से हमको मात्रा को अलग करना है। खील, खील में ख में कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की मात्रा, तो हम बड़ी ई की मात्रा को यहाँ पर लिखेंगे। सुबह, तो इसमें स में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो हम इस मात्रा को यहाँ पर लिखेंगे, छोटे ऊ की मात्रा को। फिर छूट, छूट में छ में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हम बड़े ऊ की मात्रा को इधर लिखेंगे। अगला है बने, न में ए की मात्रा लगी हुई है, तो हम ए की मात्रा को यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।